पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में फिर हिंसा हुई है। यहां तीस्ता वैली में बीती रात कुछ उपद्रवियों ने रंगोली पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हमला करने वालों ने थाने में तोड़फोड़ की, पुलिस वालों से एक रिवॉल्वर और एक SLR छीन ली। हमले में 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 पुलिस वाले घटना के बाद से लापता हैं। हमला करने वालों ने जाते वक्त पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस को शक है कि घटना के पीछे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कलिम्पोंग में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि वो अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST के लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज रात 12 बजे संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से GST के नए आर्थिक युग की शुरुआत होगी। रात 10:30 बजे से संसद में नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। रात 11:20 पर सभी नेता सेंट्रल हॉल की तरफ प्रस्थान करेंगे। रात 11:30 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी का स्वागत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ठीक रात 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी घंटी बजाकर GST को लॉन्च करेंगे। इसके बाद रात 12:10 पर कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। इस कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन, भारत रत्न लता मंगेशकर सहित देश की कई नामी गिरामी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस ने GST लॉन्च कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को तमाशा बताते हुए आजादी के आंदोलन का अपमान बताया है। पूर्व PM मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम कार्यक्रम में आने के पक्ष में थे, लेकिन पार्टी के फैसले के बाद अब वो भी नहीं आएंगे। कांग्रेस के अलावा RJD और CPI ने भी कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस पहले ही कार्यक्रम में नहीं शामिल होने का ऐलान कर चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाली पार्टियों को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। I hope every political party will reconsider and revisit its decision and be a party to the launch of a massive reform. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसा पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। गुजरात के साबरमती आश्रम में PM ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। PM ने गाय की सेवा करने वालों को महात्मा गांधी और विनोबा भावे से सीखने की सलाह भी दी। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। गौरक्षकों पर PM मोदी के बयान पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि BJP शासित राज्यों में ही गाय के नाम पर लोगों की जान ली जा रही है। ओवैसी ने कहा कि PM की नसीहत से कुछ बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने PM के बयान को देर से दिया हुआ बयान बताया है। दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी PM के बयान की आलोचना की है। प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि वो पहली बार ये बयान नहीं दे रहे, कई बार दे चुके हैं, और अगर वो कह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो अभी 3 साल तक क्यों बर्दाश्त करते रहे? धर्म और मजहब के नाम पर, रंग भेद और नस्ल के आधार पर देश का बंटवारा ठीक नहीं है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को PM की चेतावनी के बावजूद हिंसा जारी है। झारखंड के रामगढ़ में गौमांस के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाड़ी से गौमांस ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर गाड़ी के ड्राइवर को पकड़कर पीटा गया और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में ड्राइवर को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सिक्किम में बॉर्डर पर तनाव को लेकर अब चीन ने युद्ध की धमकी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना को इतिहास से सीखना चाहिए। दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार रहने वाला बयान गैर जिम्मेदाराना है और भारत को 1962 युद्ध के नतीजे से सीख लेनी चाहिए। चीन ने कहा कि भारतीय सेना सिक्किम के डोंगलोंग इलाके से पीछे हटे, उसके बाद ही सीमा विवाद पर बात हो सकती है। इस बीच चीन की सेना ने दावा किया है कि उसने भारतीय सीमा के पास हल्के टैंक का परीक्षण किया है।
पीएलए के मुताबिक तिब्बत में 35 टन वजन के हल्के टैंक का परीक्षण किया गया है। भारत चीन सीमा पर विवाद के बीच जनरल रावत 2 दिनों के दौरे पर सिक्किम में हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज मदोसा जाएंगे। यहां वो 552 करोड़ की लागत से बने 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने राजकोट में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला खुफिया एजेंसियों की नाकामी और सीआरपीएफ की लापरवाही का नतीजा था। इस साल 24 अप्रैल को सुकमा के बुरकापाल में हुए इस नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। गृह मंत्रालय के आदेश पर बनी हाई लेवल जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इतने बड़े नक्सली हमले की साजिश की जानकारी जुटाने में आईबी और सुकमा पुलिस पूरी तरह से फेल रही। हमले से पहले नक्सलियों ने लगातार 3 दिन तक बैठक की थी। जिस जगह पर नक्सलियों की मीटिंग हुई वहां पर सीआरपीएफ की टीम गश्त पर जाती थी, लेकिन नक्सलियों की साजिश का पता नहीं लगा पाई। ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम के बाद स्विस बैंक में जमा भारतीय पैसे में रिकॉर्ड कमी आई है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे पैसे 2016 में घटकर करीब 4500 करोड़ रह गए, जबकि 2006 के अंत में यह रकम करीब 23,000 करोड़ रुपए थी। स्विस नेशनल बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में भारतीय पैसे में ये कमी करीब 45% है और 1987 के बाद से रिकॉर्ड की गई ये सबसे बड़ी गिरावट है। स्विस बैंकों में रखे पाकिस्तानी पैसे में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ये भारत से ज्यादा करीब 9,500 करोड़ रुपए है।